नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्राची बाराशर। आज बात होगी सरकार की उस पहल की जो स्वच्छता के प्रति छात्राओं के लिए सराहनीय कदम के रूप में है। बात होगी उस गांव की भी जहां घर में बेटी होना गर्व की बात मानी जाती है और कैसे पूरा गांव बेटी की शादी की तैयारियों में जुटता है। साथ ही मिलवाएंगे उस महिला से भी जिसकी हिम्मत को सलाम है, जिन्होंने जीता है मिसेज इंडिया क्लासिक क्वीन ऑफ सबस्टेंस 2017 का ताज। तो आइए सबसे पहले बात उस गांव की जहां बेटी पैदा होने पर जश्न बनता है। इस गांव में हर घर की पहचान उसकी बेटी से होती है। बेटी को बोझ नहीं बल्कि वरदान माना जाता है। यहाँ बेटी की शादी को लेकर जितनी खुशी घर वालों को होती है, उससे कई गुना खुशी पूरे गांव में देखने को मिलती है। बदलते वक्त के साथ सीरत, तस्वीर, मानसिकता सब बदलती है। कभी बेटी को अभिशाप मानने वाले आज बेटी को वरदान मानने लगे हैं। यहाँ तक कि अपने घर में बेटी होना उन्हें गर्व की बात लगती है। हर क्षेत्र में परचम लहराने वाली हमारी देश की बेटियां किसी से कम नहीं। कंधे से कंधे मिलाकर हर मोर्चे पर डटकर सामना करना मानो बाएं हाथ का खेल हो। इन बेटियों के बुलंद हौसलों के पीछे उन लोगों का भी हाथ है जो 21वीं सदी में देश की आधी आबादी की ताकत को भली भांति समझते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में, जहां मजदूर की बेटी की शादी में मदद कर गांव वालों ने एक बार फिर अच्छी मिसाल पेश की है। पूरे गांव ने मिलकर चूल्हे से लेकर घर बसाने तक का पूरा सामान मजदूर की बेटी की विदाई में दिया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर राजा गांव की हर बेटी की शादी में हर घर से कुछ न कुछ मदद देने की परंपरा है। लोग पैसे से लेकर सामान तक हर तरह से मदद करते हैं। अमीरी, गरीबी, जात पात सब कुछ भूलकर गांव के लोग शादी समारोह में शामिल होते हैं और साथ बैठकर भोजन भी करते हैं। घर में शादी, छठी, जो भी सामाजिक काम होता है उसमें हर घर से ना सहयोग मिलता है। जैसे कि आज यहाँ पे शादी हो रहा है, यहाँ पे प्रत्येक घरों से एक एक पहली चावल, 50-50 धोना पत्तल, 50 रुपए का पैसा और एक एक साइकिल, जलाऊ लकड़ी, ये प्रत्येक घरों से लाके शादी घर में छोड़ते हैं। राजागांव में बेटी होना ही गर्व की बात होती है। 25 अप्रैल 2016 यानी कि कल गांव के मजदूर लछीन की बेटी की शादी हुई। चाय, नाश्ता, भोजन, डेकोरेशन से लेकर दहेज का हर सामान का इंतजाम गांव वालों ने किया। शादी को लेकर जितनी खुशी घर वालों को थी, उससे कहीं गुना खुशी पूरे गांव में देखने को मिली।
जितना उत्साह राजा गांव में उतना उत्साह मैं कहीं नहीं देखा हूँ। यहाँ पर हर धर्म, जाति, संप्रदाय, चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, मतलब हर वर्ग के लोग सहयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के बाद देखे हमने कि मतलब यहाँ के लोग जो है पूरी तरह से अपने अपने से जैसा भी बन रहा है, हर कोई आके सहयोग दे रहा है। मतलब लड़की गांव की बेटी है, गांव की बेटी, किसी एक परिवार की बेटी नहीं है बल्कि पूरी गांव की बेटी है, ऐसा मतलब लग रहा है यहाँ के। गाँव पारा के जितने लोग हैं उस घर को सभी लोग सहयोग करते हैं। पत्तल, दोना, लकड़ी, चावल, पैसा, समयदान। पढ़े लिखे युवाओं ने पंचायत की मदद से बैंड बाजा खरीदा है, जिसे वो दूसरे गांव में किराए पर लेकिन अपने गांव में मुफ्त बजाते हैं। पूरा गांव वर पक्ष को लेकर आने के बाद स्वागत सत्कार करता है। राजा गांव की इस अच्छी परंपरा को अब दूसरे गांव के लोग भी अपना रहे हैं। पहले गांव में हर कार्यक्रम में शराब का इस्तेमाल होता था, लेकिन पिछले 8 सालों से गांव में शराब पर बैन है। अब देवी देवताओं को भी लोग शराब नहीं, नारियल चढ़ाते हैं। दशरथ नेताम 15 सालों से सरपंच हैं और हर बार निर्विरोध ही चुने जाते हैं। इनके सरल स्वभाव और गांव के विकास को देखकर ही गांव की जनता इन्हें लगातार सरपंच पद के लिए चुनती है। साल 2016 में राजागांव के सरपंच दशरथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में 9 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान कर चुके हैं। और जरूरत है ऐसे लोगों की जो हर कुप्रथा को पीछे छोड़कर एक नई मिसाल पेश करने का मादा रखते हैं। चंपेश जोशी के साथ जी मीडिया, कोंडागांव।